Guys, last lecture we had discussed about the distance versus time graph. Now in this lecture we shall talk about the velocity versus time graph. देखो, जो हमने डिस्टेंस वर्सेस टाइम में देखा था उसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम चेंज के साथ साथ अपना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस चेंज करेगा। मतलब अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो समझो कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे हमने कहा था कि अगर इस तरह का जो आपको नीचे ग्राफ दिख रहा है 8.5, उसी शेप का अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ मिलता तो वो स्टेशनरी कंसिडर किया जाता। बट इन केस ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इट इज़ इन मोशन, तभी तो वेलोसिटी है। ऑब्जेक्ट मोशन में है, इट मीन्स दैट कि इट इज़ इन मोशन। और अगर इस तरह का ग्राफ आपको मिलता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। दिस ऑब्जेक्ट्स ट्रैवल इन कांस्टेंट मोशन, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, सो इट इज़ द ग्राफ विच रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कौन सा आपको एक्सप्लेन कर रहा है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये अगर आपको मिल रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल तो समझिए कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा। नाउ यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बाय द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। जैसे हमने डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर उसकी वेलोसिटी फाइंड करी थी स्लोप फाइंड करके, उसी तरह से आप यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? एरिया एंक्लोज अंडर द ग्राफ। एरिया एंक्लोज अंडर द ग्राफ मतलब आपको जितने पोर्शन के लिए डिस्टेंस फाइंड करना है उतने पोर्शन का उस ग्राफ के नीचे का एरिया आप फाइंड कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस ग्राफ में मुझे ए और बी जो पोर्शन दिया है उसके लिए डिस्टेंस फाइंड करना है। और ऐसा नहीं कि ए और बी के लिए ही कर सकते हैं, अपन कहीं से भी दो पोर्शन ले सकते हैं आप और उसका एरिया फाइंड कर लेंगे आप। मतलब यहाँ पर देखें आप तो ए बी के नीचे का जो ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है वो है, उसी का आपको एरिया फाइंड करना है। मतलब आपको यहाँ पर रेक्टेंगल मिल रहा है, ज़रूरी नहीं हर बार रेक्टेंगल मिले। रेक्टेंगल मिल सकता है, स्क्वायर मिल सकता है, ट्राइंगल मिल सकता है, ट्रापेजियम मिल सकता है, वॉट एवर द शेप इट शुड बी। द कॉन्सेप्ट इज सेम, जस्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया। सपोज इसके लिए हमें एरिया फाइंड करना है तो व्हाट आई हैव टू फाइंड इज कि भाई टाइम कितना है और वेलोसिटी कितनी है। मतलब मुझे यहाँ पर ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये T1 से लेकर ये जो T2 तक का जो टाइम है वो ले लेना है। ठीक है, मतलब मैं क्या T2 माइनस T1 करूँगा तो मुझे ये इतना पोर्शन मिल जाएगा। हाइट मतलब ये लेना है, ये हमें दिया गया है जैसे कि 40 है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे टाइम मिलता है और इसको जैसे कि ये मेरे पास 40 है, तो हमें फाइंड क्या करना है? इसका एरिया फाइंड करना है। अब ये एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है? वी हैव द फॉर्मूला इज L इंटू बी, L इंटू बी। ठीक है, तो L कितना है? तो यहाँ से लेकर ये पोर्शन फाइंड कर लें। सपोज इट शुड बी 4 माइनस 1 पॉइंट समथिंग, या 1 ले लेते हैं फॉर इजीनेस। तो ये 3 रहेगा, इतना पोर्शन हमारा 3 बनता है। 3 इंटू ये कितना है? 40 इंटू 3 120। मतलब आपका जो डिस्टेंस रहा होगा वो 120 किलोमीटर रहा होगा। यहाँ पे देखना है कि ग्राफ किस में दिया है, किलोमीटर में दिया है, तो आपका क्या मिलेगा? किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप एरिया एंक्लोज अंडर द ग्राफ फाइंड करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये सब वही चीज़ है। नाउ गाइज, ये हमने बात करी कांस्टेंट वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जैसे आप ये नीचे वाले टेबल नंबर 8.3 को देखें तो पता चलेगा कि टाइम पीरियड सेम है 0, 5, 10, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। देखो पहले 0 थी, फिर 2.55, 7.5, तो इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, बट द थिंग इज़ दैट द चेंजेस आर इक्वल। जो चेंज हो रहे हैं वो सेम है। हर 5 सेकंड में 2.5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। मतलब इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो पता चलेगा आपका ग्राफ इस तरह का स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सो द स्ट्रेट लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। देखो वेलोसिटी चेंज हुई है, एंड द वेलोसिटी चेंज हुई मतलब एक्सेलरेशन हुआ, लेकिन वेलोसिटी किस तरह से चेंज हुई है वो अब देखना है। वो यूनिफॉर्मली चेंज हुई है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हुई होती तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, रिटार्डेशन होता अगर कंटिन्यूसली वो डिक्रीज हुई होती तो बेस्ड ऑन द वैल्यूज विच आर प्लॉटिंग द ग्राफ वी कैन गेट द शेप ऑफ द ग्राफ एंड वी डिटरमाइन द type of motion, whether it is uniform velocity, whether it is uniform acceleration, whether it is non-uniform acceleration. तो see guys, here this is the graph which is represent the uniform acceleration motion, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। आप देखें 0 से वो 50, 60 तक पहुंच गया, मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है, बट द थिंग इज दैट दिस चेंजेस आर यूनिफॉर्म, सो दिस मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन. Now again you can also find the distance. If the graph is uniform velocity or uniform acceleration, then only you can find this thing. हाँ, अगर रिटार्डेशन है लेकिन जो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा तो भी आप फाइंड कर सकते हैं, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में ही ये आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में आपको पर्टिकुलर शेप नहीं मिल सकता. देखो ये अगर ऐसा है, ये नॉन यूनिफॉर्म है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, हमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो यूनिफॉर्म मोशन के, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ही आएंगे. सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. सो गाइज यहाँ पर देखें कि मुझे इस ए बी पोर्शन का इस ए बी पोर्शन का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, पर्टिकुलर दिस पोर्शन. ठीक है, इतने पोर्शन का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब जब ऑब्जेक्ट ए पे था वहाँ से वो ई पे पहुँचा तो कितना डिस्टेंस का ट्रैवल किया होगा. तो क्या करेंगे अब हम कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड कर लेंगे. ये एरिया फाइंड करने का क्या फार्मूला होगा, तो ये दिख रहा है आपको ट्रापेजियम है, दिस वन इज़ द ट्रापेजियम, ये ट्रापेजियम है. तो दो हमारे पास ऑप्शन है ट्रापेजियम्स का एरिया फाइंड करने का. एक कि आप इस शेप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो. आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्राइंगल और स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बनेगा, दोनों का फॉर्मूला वही है L/B. ठीक है, और ट्राइंगल भी है, तो दोनों का एरिया फाइंड करके सम कर दो तो आपको पूरा एरिया मिल जाएगा. आप ये काम कर सकते हैं. दूसरा आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. फॉर्मूला ट्रापेजियम का ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू अपोजिट और पैरेलल साइड्स, इन दोनों का इन दोनों का एडिशन मल्टीप्लाई बाय हाइट, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो रहेंगे मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय 2. तो दिस इज द फॉर्मूला यू कैन अप्लाई. एडिशन ऑफ दिस टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय 2, इट इज़ द फॉर्मूला. तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई करके आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ शेप वी गॉट फ्रॉम द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. तो ये क्या दिखा रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्स्टेंटली उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ कर रहा है. तो ये होगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन. जबकि यहाँ पर आप देखें कि अप डाउन देख रहा है, आपका ग्राफ जो है वो जिगजैग है, नॉन यूनिफॉर्म होगा. तो दिस वन इज रिप्रेजेंट द नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 4 तरह के ग्राफ हैं. यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने आगे देखा था, ये रहा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यह है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यह है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, एंड देन लास्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन. चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ये जो है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, वो नेक्स्ट में हम ले लेंगे इसको.